नहीं है पर 5-7 मिनट लग जाएंगे। तो मैं मेरा भाषण शुरू करने से पहले सम्मानीय मंच और मंच पर आसीन हमारे दौसा जिले के विश्व पितामह जैसे लटुरमल जी पूर्व प्रधान, हमारे आदरणीय भाई साहब जिला प्रमुख जी, भाई साहब जिला अध्यक्ष जी और समस्त सरपंच और सभी पदाधिकारी, सभी को मैं प्रणाम करता हूं और माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले के चरणों में नमन करता हूं। देखो साथियों, पहली बात आपने किसी ने सुना था किरोड़ी लाल सैनी। सुनो मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बड़ा आदमी हूं, एक छोटा सा इतना सा कार्य करता हूं समाज में, इतना सा, ठीक। तो मैं पहले तो आपको मेरा परिचय बताना मेरा दायित्व समझूंगा। बताऊं 1 मिनट के लिए मेरे भाइयों, मैं दौसा जिले के एक छोटे से गांव से आता हूं। मेरा भी मन था कि राजस्थान विश्वविद्यालय में मुझे पढ़ना है, तो मैं भी सुना लोगों से, तो मैं भी विश्वविद्यालय पहुंचा। जाके जब वहां लगा कि हमारा समाज का तो विश्वविद्यालय में कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं लड़ने वाला, तो मैंने सोचा क्या करें भाइयों, राजनीति में मेरे को लगता है आना पड़ेगा, अपने लोगों की बात तो रखनी पड़ेगी। तो आपका भाई पिछले 4 साल से राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर शेरों की तरह 36 कौम के बीच में अपना कौम का नाम लेकर दौड़ता है और राजस्थान विश्वविद्यालय की गलियां और जयपुर की सड़कों पर और लगभग 3-4 बार हमारे ऊपर छात्र संघ जो छात्रों की लड़ाई को लड़ते हुए 3 बार लाठीचार्ज हो गए और अब तक 5 बार मेरी गिरफ्तारियां हो चुकी है राजस्थान विश्वविद्यालय से। मेट्रो में 6 बजे। साथियों, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि मैं क्यों खड़ा हूं यहाँ, क्यों बोल रहा हूं आपके सामने, क्यों सुने आप मुझे। सुनने के लिए आदमी के पास तब तो होना चाहिए, ऐसे थोड़ी कोई उठ के आगे बोल के चला गया। तो ये मेरा परिचय था। अब मैं मेरा मंच पे अपना भाषण शुरू करता हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा लखन जी मीणा, पटवारी एवं तहसीलदार साहब सिकराय महोदय से कृपया मंच पर पधारें। अब भाइयों, अब शुरुआत आती है कि समाज में क्या चल रहा है सभी को पता है और प्रधान साहब ने बताया ज्योतिबा राव फुले के लिए और महात्मा जो अपने साथियों फुले लिए थे बता चुके हैं, तो ज्यादा सुनने सब जानते हो आप। लेकिन एक शहर के साथ शुरुआत करना चाहूंगा कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, उस और जमाना चलता है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं गांधियों की भी कमी नहीं है समाज में, तो भगत सिंह की भी कमी नहीं है। जरूरत पड़ी तो भगत सिंह भी बनेंगे, लेकिन जब तक जितने संगठन पड़े हुए हैं मेरे समाज के अंदर और इस पूरे राजस्थान के अंदर, चाहे वो कोई सा भी संगठन, कोई फुले ब्रिगेड हो, चाहे महात्मा फुले हो, भागे, तो सारे संगठनों के नेता आकर एक मंच पे आके समाज की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक समाज की जीत नहीं होगी। मानते हो? यही लड़ाई आपका भाई लड़ रहा है। सभी संगठन एक होकर बैठ जाओ, सभी सम्मानित आदमी, सभी पूर्व रिटायर्ड अधिकारी और सम्मानित जितने भी अधिकारी है, जितने जिले के जिला अध्यक्ष है, एक होकर बैठ जाओ। कौन होती है सरकार? राजस्थान, तो राजस्थान केंद्र सरकार को भी झुका देगी। और लोग कहते हैं कि आरक्षण क्यों चाहिए, तो भाइयों मैं आपको आरक्षण के बारे में भी बता देना चाहता हूं। आरक्षण एक व्यवस्था है, आरक्षण एक हक है। जिस तरह लोग हमें 1.5 करोड़ बताते हैं राजस्थान के अंदर, तो मेरे भाइयों, जब मुझे पता है विश्वविद्यालय में हमारा एडमिशन होता है तो किसके आधार पर होता है? कैटेगरी के आधार पर। मानते हो? कैटेगरी के आधार पर होता है, पढ़ने के बाद समझते हो? जब हमारा एडमिशन हो रहा होता है तो कैटेगरी के माध्यम से ओबीसी में तो हमें जगह नहीं मिलती। फिर हमारे कई अधिकारी बनते हैं, कई आरएस बनते हैं, कई आईएएस बनते हैं। पिछले जो भर्ती हुई है एक में एक भी आरएस नहीं बना, 12% में से एक भी नहीं बना। तो मानते हमें आरक्षण चाहिए, मानते हो? फूले बोर्ड क्यों चाहिए? आज अलग अलग समाजों के लिए अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं, उनसे उन्हें स्कूटियां मिलती है, उनसे उन्हें स्कॉलरशिप चाहिए। क्या हमारे बच्चे नहीं है, हमारे भाई नहीं है? क्या हमारे भाइयों को नहीं चाहिए स्कूटियां? क्या हमारे भाइयों को नहीं चाहिए
माध्यम से सरकार तक मेरी बात जारी है। मैं कह देना चाहता हूं, ना मुझे कांग्रेस से मतलब है वर्तमान समय में, ना मुझे बीजेपी से मतलब है। होंगे दोनों पार्टियों के भी नेता है बैठे हुए, लेकिन जो पार्टी हमारे समाज की हक और अधिकार की बात करेगी उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे, उसके साथ हम लड़ाएंगे। और कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आरक्षण ऐसे नहीं मिलता। राजेंद्र राठौर की तो बहुत रिकॉर्डिंग पत्थर को सहना पड़ता है, कलियों को सहना पड़ता है। ये हक, ये अधिकार कोई खैरात में नहीं मिलते मेरे भाइयों। लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। तो मेरे भाइयों, लड़ाई लंबी चलेगी और हम लड़ेंगे। 1 मिनट 2 मिनट और लूंगा। मैं कह देना चाहता हूं, लोगों ने मेरे से, जब मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है वैसे, लेकिन फिर भी 2 मिनट और लूंगा। जब हमारे भाइयों के साथ गलत हुआ, अब जैसे भी हुआ, लेकिन जैसे मेरे कानों में बात आई, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था कि 84 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपका बेटा, आपका भाई हॉस्पिटल से उठ के सीधा कोर्ट पहुंचा। सभी भाइयों की लड़ाई लड़ी क्योंकि वो 84 मेरे समाज की थी। वो 84 की जब हम लड़ाई लड़ रहे थे, कुछ लोग कहते थे, हमारे कई युवा भाई भावुक हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। वो कह रहे थे, यार भाई साहब आप एबीवीपी की लड़ाई लड़ रहे थे, भाई साहब निर्मल चौधरी तो रात में छूट गया था। देखो, मैं किसी एक हमारी छात्रा थी, मैंने कि छूट गया था तो वो इसके पास सिस्टम नहीं, छूटेगा, आपके पास सिस्टम नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जब ये भीड़ हजारों की भीड़ 10,000 में, 10,000 की भीड़ लाखों में बदलेगी और 31 लाखों की संख्या में हमारी समाज जागृत होकर लड़ना लग जाएगा, तो कोर्ट तो क्या, सरकारें तो क्या, एमएलए सांसद झुका दिए जाएंगे, रातों रात बदल दिए जाएंगे, ये विश्वास दिलाता हूं। बस मैं लास्ट में एक धोए के साथ अपना विराम देना चाहता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए। क्या हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए। फिर से कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए, फिर से कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। और इतनी सी, सुनो मेरी बात, इतनी सी आहट से सरकारों के पैर कांपे। तो कहना चाहता हूं, आज पर्दों की तरह ये दीवारें हिलने लगी है। क्या पर्दों की तरह ये दीवारें हिलने लगी है, पर मंजूर तो वही है जब बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। और आरक्षण की लड़ाई के लिए कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि हर सड़क, हर नगर, हर गली, हर गांव में, क्या हर सड़क, हर नगर, हर गली, हर गांव में, पता है आपको, और भी समाजों ने लड़ाई लड़ी, किस तरह कितने की शहादत दी थी। आपका भाई फर्स्ट नंबर पे रहेगा, मौका तो बता देगा। लेकिन कहना चाहता हूं, हर नगर, हर सड़क, हर नगर, हर गली, हर गांव में लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना आपके भाई का मकसद नहीं है, मेरा मकसद है ये सिस्टम, ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन पर वो आग जलनी चाहिए, वो आग जलनी चाहिए। बस मैं पर एक चीज और लास्ट लूंगा कि ये दौसा जिले की धरती है, इस दौसा जिले की धरती के इर्द गिर्द तो सरकारें घुमा करती है, पता? इस दौसा जिले की धरती के तो इर्द गिर्द सरकारें घुमा करती है। इस दौसा जिले की धरती पर लड़ाकू विमान कर्नल किरोड़ी साहब फैसला पैदा हुए हैं। इस दौसा की धरती पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पैदा हुआ है, और इस दौसा की धरती पर आपका भाई किरोड़ी लाल सैनी पैदा हुआ है। कहना चाहता हूं, अगर भगत सिंह बनने की बारी आई, आपका भाई फर्स्ट पंक्ति में आएगा। और इतिहास तो अभी भी बना के आया आपका भाई। इतिहास में आज तक राजस्थान विश्वविद्यालय की धरती पर कोई भी मारी समाज का व्यक्ति भूख हड़ताल पे नहीं बैठा। आपके भाई ने 84 भाइयों को छुड़ाने के लिए 2 दिन तक भूख हड़ताल पे रहा। आपका भाई 2 दिन तक भूख हड़ताल पे रहा।
धन्यवाद साथियों, जय हिंद। और लास्ट में यही कहूंगा, किसी व्यक्ति के पीछे मत चलो, गुमराह मत हो। समाज के चाबी टॉप 100 लोग, ईमानदार लोग, और जिनकी समाज में वैल्यू है, वो एक साथ बैठ जाए तो पूरा काफिला साथ चल दो, पूरा काफिला साथ चल दो। और इस भाई का साथ आप लोगों का पसीना बहेगा, आपका भाई खून बहा देगा, ये याद रखना। धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार उद्बोधन आदरणीय किरोड़ी लाल जी ने दिए। मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी मुश्किल से आसान है और फिर